तत्व का प्रतिपादन किया गया है, उसको यदि समझने के लिए उसको शिष्य को, योग्य पुत्र को जैसे आप अपनी संपत्ति प्रदान करते हैं, वैसे ही योग्य गुरु योग्य शिष्य को अपनी संपदा प्रदान करते हैं। तो अद्वैत निष्ठा रखने वाले उन महापुरुषों की आज निर्वाण तिथि के उपलक्ष्य में एक प्रसंग आता है कि जीवतो वाक्य करणात् क्षयाहे भूरि भोजनात् गंगायाम स्मरणात् चैव त्रिभि शिष्य से शिष्यता। 3 से शिष्यों की शिष्यता सिद्ध होती है कि पहले जीवतो वाक्य करना, जीवित रहते उनके बातों का हम पालन करें, उन्होंने जो हमको सीख बताई, जो शिक्षाएं दी, जो अद्वैत तत्व का बोध कराया, जो हमको उन्होंने समझाया, उनको हम पालन करें। क्षयाहे भूरि भोजनात्, और जब उनकी पुण्य तिथि आती है उस दिन भूरि भोजन हो, भंडारे का आयोजन हो, संत महात्माओं का दर्शन हो, और गंगायाम स्मरणात् चैव, और गंगा के तट पर, ये तो हम गंगा के टापू में बैठे हैं, इधर भी गंगा इधर भी गंगा, जिधर जाओ गंगा, गंगा के बीच में। ये कह सकते हैं कि वैरागी कैंप का ये अक्रिय धाम है, ये एकदम गंगा की गोद में बैठा, गंगा द्वीप है, गंगा के द्वीप है, गंगा द्वीप, गंगा की गोद में बैठे हैं। गंगायाम स्मरणात् चैव, तो गंगा में, गंगा के तट पर का स्मरण करके त्रिभि शिष्य से शिष्यता, 3 से शिष्यों की शिष्यता सिद्ध होती है। मुझे महाराज श्री जी उनके बताए आदर्श पर चल रहे हैं, अद्वैत तत्व में अपार निष्ठा है। आप सब लोगों को भी उन गुरुओं के द्वारा बताए जो उपदेश हैं उनके पर चल करके अपने जीवन को सफल बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आज उनके पुण्य तिथि के पर, पुण्य अवसर पर उनके श्री चरणों में अपनी वाक पुष्पांजलि समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। आचार्य श्री ने गागर में सागर भर गया अर्थात संक्षिप्त सार शब्द में ही उस परम तत्व को समझाने का प्रयास किया कि महापुरुष किसको उपदेश देते हैं। तो महाराज श्री श्वेतासोपनिषद का मंत्र द्वारा स्पष्टीकरण किया कि या तो आपका पितृ शिष्य हो या आपका पुत्र हो, लेकिन वो भी पात्र हो तो उस वन विद्या का अधिकारी है। जिसका चित्त शांत नहीं है, विक्षिप्त चित्त है, उसके लिए वेदांत गले उतरना नहीं। इसलिए जिसका चित्त शांत हो गया है, यहाँ पर कहा कि योग और साधना इसके लिए है। साधना उपासना वो जीव के चित्त को मल आवरण विक्षेप से दूर करने के लिए। आवरण तो ज्ञान से दूर होगा, आवरण मल विक्षेप और आवरण। तो मल विक्षेप जो आया है उसकी निवृत्ति के लिए आपका योग साधना ध्यान आवश्यक है, लेकिन स्वरूप का बोध करने के लिए ज्ञान अति आवश्यक है। इसी विषय वस्तु पर विशेष प्रकाश डालने के लिए आज मैंने आमंत्रित किया है महामनीषी डॉक्टर प्रेमान जी महाराज। वो आश्रम प्रथम बार पधारे हैं, उनका मैं इस संस्था की ओर से, आश्रम की ओर से हृदय से स्वागत करता हूँ। तो आज महाराज श्री का ये 22वां महोत्सव है और उनकी वाक पुष्पांजलि और उनका अति प्रिय विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत उन्होंने जीवन में अपनाया और सांसारिक सभी प्राणी को उपदेश दिया सरल भाषा में। तो महाराज श्री से भी निवेदन करूंगा कि वो भी अपनी वाणी द्वारा वाक पुष्पांजलि महाराज से वो संत करें। महामनीषी डॉक्टर प्रेमानंद जी महाराज।